दोस्तों नमस्कार। हमारे कल्याण पथ यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है कुबेर का घर। दोस्तों इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आप सब लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों अभी तक, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी इस तरह से है। एक साधु था। साधु बहुत विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजब था। मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग अनसुनी करके अपने काम में लग जाता था। मगर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। इस तरह से साधु हर दरवाजे के सामने खड़ा होकर पुकार लगाता था। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थीं। वे कहती थीं, बाबा यहाँ तो पेट के लाले पड़े हैं और तुम्हें इतने सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं हैं। नाक की नथुनी टूटी थी तो यह एक मोती मिला है। मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती आप ले लो। अपने पास एक मोती है ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करना। हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा। उसी तरह की पुकार, वही शब्द, माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी अचंभित हो उठीं। वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह साधु वहाँ से खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहाँ मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले आई। उस किसान के घर के सामने उस साधु को मोती मांगने की इच्छा ले आई। वहाँ पहुंचकर साधु ने उसी तरह से आवाज़ लगाई, माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, कल्याण करेगा। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के खातिर ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज़ दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटी बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकल गया। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ। आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें भींच कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो। इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा रहता था। जब तुम जैसा कोई कुबेर मुझे मिल जाता है तो पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है। वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति देना। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु आगे चल पड़ा। कहा भी है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़े, हीरे, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा, और एक शीघ्र ही मैं नई कहानी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।